हेलो गाइज, मैं हूं दीक्षांत और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनबिलीवेबल जी के क्लासेज पर। यदि आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। तो गाइज, भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर कर इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। क्योंकि गाइज, भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय इस टॉपिक से संबंधित पिछले सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस पर मैंने स्टडी कर कर ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आने वाले किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस में से आने की संभावना 100% होगी। वीडियो में बताए गए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है गाइज, आप लास्ट तक बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्यकाल के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर जनरल कहलाता था? तो गाइज, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1773 से 1873, ऑप्शन बी 1773 से 1847 और ऑप्शन सी है 1773 से 1858, ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका राइट आंसर होगा 1773 से 1858। तो गाइज, जो है गवर्नर जनरल और वाइसराय का जो है पद होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है इसके बारे में हम देखते हैं। तो गाइस, 1773 से 1858 ईस्वी के कालक्रम के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसे गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। अगर हम वाइसराय की बात करें तो 1858 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे वाइसराय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड विलियम बेटिंग, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड डलहौजी, डी चार्ल्स मेटकॉफ। तो गाइस, जिसका राइट आंसर होगा डी चार्ल्स मेटकॉफ। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी रॉबर्ट क्लाइव। तो गाइस, जिसका राइट आंसर होगा सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला एकमात्र व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इससे रिलेटेड एक बात याद रखना गाइस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के पहले क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर बना था, न कि गवर्नर जनरल। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पीठ तथा पूर्व का चेतम किसे कहा जाता है? तो गाइज, ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पीठ तथा पूर्व का चेतम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन डी है चार्ल्स मेटकॉफ। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो। भारत का प्रथम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन लॉर्ड लिनलिथगो था। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाइसराय के शासनकाल में प्रथम जनगणना का कार्य आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो गाइस, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में 1881 ईस्वी में प्रथम जनगणना का कार्य आरंभ हुआ था। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाइसराय के काल में सर्वाधिक रेलवे लाइन बनी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन,
ऑप्शन डी है नॉन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में सर्वाधिक रेलवे लाइन बनी थी। तो गाइस यहाँ पे एक बात याद रखना, जो भारत की प्रथम रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच में, वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चली थी। और ये कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में भारत की प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच में चली थी? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। क्योंकि हमने कुछ देर पहले अभी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की ही महत्वपूर्ण घटना थी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। तो गाइस भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति लॉर्ड मेयो के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में हुआ था। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी विलियम बेटिंग। गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विलियम बेटिंग। तो गाइज राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन ए है कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है क्लाइव, ऑप्शन सी है हार्डिंग, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो गाइस जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि है, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य मार्च 1792 ईस्वी को होती है, जिसके तहत टीपू सुल्तान ने अपना आधा राज्य और अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया था। जो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि है, ये टीपू सुल्तान के लिए सबसे अपमानजनक संधि मानी जाती है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है कर्जन, ऑप्शन सी है कैनिंग, ऑप्शन डी है रिपन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ था। तो गाइज एग्जाम में इससे रिलेटेड अक्सर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक या फिर पिता किसे कहा जाता है? तो गाइज इसका आंसर होगा भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जिसने 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो गाइस जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का जो ये कार्यकाल था, ये 1856 से 62 ईस्वी तक था और सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1861 ईस्वी में की थी।
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो गाइस जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि गाइस जो लॉर्ड रिपन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का आरंभ होना ही था। यहाँ पे एक बात और याद रखना गाइस, भारत की जो प्रथम जनगणना का कार्य था वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसके शासनकाल में चार्टर कानून का एक हिस्सा इस तरह से लिखा गया था? भारत का कोई भी मूल नहीं है और न ही उसके महामहिम के स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाले किसी भी विषय को किसी भी स्थान पर रखने से अक्षम किया जाना चाहिए, धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग। तो गाइज आपको ये बताना है कि जो ये चार्टर कानून का जो ये कथन लिखा गया था ये भारत के किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में लिखा गया था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेटिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो गाइस जो ये चार्टर कानून का जो ये कथन है ये लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में ही लिखा गया था। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गाइस ऑप्शन ए है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिट्टन, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो गाइस लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल के दौरान भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है विलियम बेटिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को ही आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में माना गया है क्योंकि उन्होंने सुधारों के बारे में बताया और कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारों की अपनी योजनाओं में से एक नहीं था? ऑप्शन ए शैक्षिक सुधार, ऑप्शन बी रेलवे का निर्माण और टेलीग्राफ और डाक सेवाओं का परिचय, ऑप्शन सी एक सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना और ऑप्शन डी है भारतीय श्रम की स्थिति में सुधार करने के लिए कारखाना अधिनियम। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन ए को देखते हैं शैक्षिक सुधार। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में हुड डिस्पैच अर्थात भारतीय शिक्षा का मेघना घाटा जिसे कहते हैं ये अस्तित्व में आया था। तो गाइस शैक्षिक सुधार जो है ये लॉर्ड डलहौजी की योजना में शामिल है। ऑप्शन बी देखते हैं रेलवे का निर्माण। तो गाइस रेलवे के क्षेत्र में भी लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी कार्य किया है। लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी थी जो कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चली थी। तो रेलवे का निर्माण ये भी लॉर्ड डलहौजी की सुधार योजना में शामिल था। टेलीग्राफ और डाक सेवाओं का परिचय। तो लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में 1854 ईस्वी में भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था।
तो इस प्रकार ऑप्शन बी ये भी लॉर्ड डलहौजी की सुधार योजना में शामिल होगा। ऑप्शन सी है एक सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना। तो ये भी लॉर्ड डलहौजी ने ही की है। जब 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अस्तित्व में आता है तो लॉर्ड डलहौजी इस सार्वजनिक विभाग की स्थापना भी करता है। तो गाइस जब बचा है ऑप्शन डी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के तहत वर्ष 1878 में पारित किया गया वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से घृणा थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा था। ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब महात्मा गांधी जी को भारत में पहली बार जेल भेजा गया था तब भारत के गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब महात्मा गांधी जी को भारत में पहली बार जेल भेजा गया था तब उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। गाइस यहाँ पे एक बात याद रखना, भारत में महात्मा गांधी की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी यह 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, जबकि इससे पहले महात्मा गांधी की 6 बार गिरफ्तारियां दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और दक्षिण अफ्रीका में उनके जीवन की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो 10 जनवरी 1908 को हुई थी। तो गाइस जो ये महात्मा गांधी की गिरफ्तारी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ भी गया है। तो क्वेश्चन यूँ था कि महात्मा गांधी को पहली बार जेल जाने का अनुभव कब हुआ था। तो गाइस जो ये अधिकतर स्टूडेंट थे वो 2 सन को लेकर कन्फ्यूजन में रहते थे। पहला तो है 1919 और दूसरा है 1908। चूँकि महात्मा गांधी की उनके जीवन की जो वह पहली गिरफ्तारी हुई थी वो 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इस प्रकार महात्मा गांधी को पहली बार जेल जाने का अनुभव 1908 ईस्वी में हुआ था। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम वर्ष 1878 को किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। तो गाइस जो ये वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है ये 1878 इसमें लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द कर दिया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। फर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। सेकंड, विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो गाइस जिसने फर्स्ट में दे रखा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये बंगाल के पहले गवर्नर थे न कि गवर्नर जनरल, जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारन हेस्टिंग्स था। तो ये फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा। इसने सेकंड दे रखा है कि विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे तो ये राइट हो जाएगा। विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है नॉन। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन।
तो गाइस जो ये हंटर कमीशन है, एक्चुअली ये एक तरह से शिक्षा का आयोग है जिसका गठन लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में किया गया था। तो गाइस लॉर्ड रिपन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना, जैसे कि भारत की प्रथम जनगणना जो आरंभ हुई थी 1881 ईस्वी में, वो लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में आरंभ हुई थी। और प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है ये बाल मजदूरों से संबंधित था और ये 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही लागू हुआ था। अगर हम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इसकी बात करें तो वह 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का आरंभ करना था। गाइस ऐसे ही आप किसी के भी बारे में पढ़ो तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सब का साथ में रिवीजन करते जाओ। इससे क्या होगा गाइस, जो आप जो कुछ भी पढ़ोगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियुक्त गवर्नर जनरल में किसका कार्यकाल सबसे लंबा था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रेडिंग, ऑप्शन डी है नॉन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो। भारत में नियुक्त सभी गवर्नर जनरल में लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल था ये सबसे लंबा था। तो गाइस लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल था ये 1936 से 1944 ईस्वी तक था, मतलब कि इन्होंने कुल 8 वर्ष तक शासन किया था। रुको गाइस, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से 50 से 60% क्वेश्चन भारत में कौन प्रथम गवर्नर था, भारत में कौन प्रथम गवर्नर जनरल था, यहाँ से बनते हैं। तो इसे भी देख लेते हैं। तो गाइज बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव, जिसका शासनकाल था 1757 से 1760 ईस्वी तक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था, जिसका कार्यकाल था 1774 से 1785। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था विलियम बेटिंग, जिसका कार्यकाल था 1828 से 1835। तो गाइज भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय जो था ये था लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल था 1857 से 1862 ईस्वी तक। और भारत का प्रथम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन जो था ये था लॉर्ड लिनलिथगो। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वे थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका कार्यकाल था 1947 से 48। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे श्री राजगोपालाचारी। तो गाइज इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज ये है होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। निम्न में से एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो गाइज इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन राइट निकले। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।